साथियों, आज की कहानी आपको सुनाते हैं कार के नीचे बैठ के। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक नगर में एक सेठ, धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, जमीन, मकान, व्यापार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आखिर उसकी कुल संपत्ति है कितनी। तो उसने अपने लेखाधिकारी को बुलाकर आदेश दिया और कहा कि आज जो हमारी जितनी भी संपत्ति है उसका सभी का मूल्यांकन करके लाओ। एक सप्ताह बाद लेखाधिकार पूरा हिसाब किताब लेके सेठ जी के पास पहुंचा और के बोला कि सेठ जी, आपके पास तो इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कोई काम करे आराम करते हुए पूरा जीवन यापन कर सकती हैं। ये सुनकर जहां और दूसरा आदमी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, लेकिन सेठ को चिंता हो गई कि आखिर हमारी 7 पीढ़ियां आराम से खा लेंगी, तो हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? कहीं वो लोग भूखे ना मर जाएं। तो ये सोचते सोचते सेठ जी तनावग्रस्त रहने लगे। उनको टेंशन हो गई। 7वीं पीढ़ी की बाद की जो 8वीं पीढ़ी है उसकी चिंता हो गई, और उनका चिंता इतनी उन्होंने कर डाली कि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, वो बीमार रहने लगे, उनकी भूख प्यास सब चली गई। सेठानी ने जब कारण पूछा तो उसने अपनी चिंता बताई। सेठानी ने कहा कि एक काम करते हैं, एक संत महात्मा है, उनके पास चलते हैं और उनको अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। सेठ जी तैयार हो गए, संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने सारी व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो बहुत सरल है। नगर के अंतिम छोर पे एक वृद्धा रहती है, वो बहुत गरीब है। तुम उसे ½ किलो आटा दान कर दो। यदि वो स्वीकार कर ले तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। सेठ तुरंत एक सेवक के साथ वृद्धा की झोपड़ी पे पहुंचे। उन्होंने उसको ½ किलो की जगह, उन्होंने सोचा ½ किलो क्या देना, एक काम करते हैं, ½ किलो की जगह 1 क्विंटल आधा आटा ही दे देते हैं। तो उसने वृद्धा से कहा कि माँ, मैं आपके लिए आटा लेके आया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, मेरे पास आज के लिए तो पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त आटा है, मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो सेठ जी बोले कि मेरा एक विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है आपसे कि कम से कम ½ किलो आटा ही रख लीजिए। प्रथा फिर बोली कि क्या करूंगी मैं आटा लेके, हमारे पास आज मुझे जितना आटा चाहिए उतना तो हमारे पास है। तो सेठ जी ने आखिरी प्रयास करते हुए कहा कि तो ठीक है, इसे कल के लिए रख लें। तो वृद्धा बोली कि आज के लिए तो हमारे पास पर्याप्त आटा है और कल की चिंता हम क्यों करें। जिसने आज की व्यवस्था की है वो हमारी कल की भी कर ही देगा, इसलिए हम कल की चिंता क्या ही करें। और उन्होंने वो आटा लेने से मना कर दिया। तो सेठ को वृद्धा की वो बातें आखिर समझ में आ गई और उनकी आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि समस्या धन की कमी में नहीं है, बल्कि उसकी असीम तृष्णा में है। एक गरीब वृद्धा वर्तमान में संतुष्ट थी, जबकि अथाह संपत्ति का जो मालिक है वो भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो रहा, अपना सुख चैन खो रहा था। उस दिन सेठ ने चिंता करना छोड़ दिया, संतोष का मार्ग अपना लिया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतुष्ट मन में है ना साथियों। यानी कि कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि तृष्णा का कभी कोई अंत नहीं होता। जो व्यक्ति प्राप्त वस्तुओं में संतोष करना सीख लेना, वही वास्तव में सुखी और समृद्ध होता है। तो बस जितना है, जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहें, खुश रहें और हमेशा वर्तमान में रहें। आगे की चिंता में अपना आज का जो वर्तमान है वो ना भूलें।